ये है वो फीडर जिसके अंदर बायो पैलेट्स को डाला जाता है। ये आउटपुट है जहां से फ्लेम निकलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान के होनहार तालिब इल्म साजिद मुस्तफ़ा और रेहान ताहिर साहब जो कि केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इन्होंने ये एक शाहकार तैयार किया है जिसको गैसीफायर इंडस्ट्रियल बर्नर कहा जाता है। अगर मैं इसको आम लफ्जों में कहूँ, हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े यूनिट बर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं जिसमें लकड़ी, कोयला और एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी, कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल की वजह से ना सिर्फ इंडस्ट्री की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बल्कि सर्दियों में तो गैस का नामो निशान भी नहीं होता। लकड़ी और कोयले को जलाने की वजह से पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से फिजाई आलूदगी हो रही है, स्मोक बढ़ रही है और लोग तरह तरह की बीमारियों में, सांस की बीमारियों में, दमे में मुब्तला हो रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इसमें बायो पैलेट्स डाले जाते हैं जो कि 30 रुपए केजी के हिसाब से मिलते हैं। अगर मैं आपको इसकी वर्किंग के हवाले से बताऊं तो ये है वो फीडर जिसके अंदर बायो पैलेट्स को डाला जाता है और ये जो आपको पाइप नुमा एक चीज नजर आ रही है, इसको ऑटो फीडर कहा जाता है जो कि फीडर में से आने वाले तमाम बायो पैलेट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वो तमाम के तमाम बायो पैलेट्स यहाँ से इस गैस चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। वो जो ही इस गैस चैम्बर के अंदर आते हैं तो ये आउटपुट है जहाँ से फ्लेम निकलता है और ये जो शोला है आप अपनी स्क्रीन पर निकलता हुआ देख भी सकते हैं। इस गैस चैम्बर में 100 किलो लकड़ी जलाई जाए तो उसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपए बनती है और उसमें से निकलने वाला जो धुआं है वो ना सिर्फ हमारे माहौल को जो है बहुत ज़्यादा आलूदा करता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जबकि ये जो इन्होंने इंडस्ट्रियल गैसीफायर बर्नर बनाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 किलो बायो पैलेट्स डलेंगे जो कि 700 रुपए में आपका का तमाम वो काम कर देंगे जो भी आप काम करना चाहते हैं। कहाँ 1500 रुपए और कहाँ 700 रुपए। जबकि लकड़ी और कोयला नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और खास तौर पर सर्दियों में जब गैस नहीं आती तो तमाम की तमाम हमारी इंडस्ट्री जो है किसी हद तक बंद हो जाती है। बायो पैलेट्स के आने से ना सिर्फ सनतकार खुशहाल होगा, उसका मुनाफा दुगना होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम हो जाएगी, इसके साथ साथ पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। बायो पैलेट्स जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा। साजिद मुस्तफ़ा और रेहान ताहिर साहब से बात करते हैं। सर, कोई ना कोई नया शाहकार लेकर आप मार्केट में आ जाते हैं, इतनी ज़बरदस्त तख्लीक है और पाकिस्तान के लिए जब आप जैसे होनहार तालिब इल्म ये काम करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो ये आइडिया आया कैसे? असल में पहली बात तो ये कि हमारा ऑलरेडी जो हम छोटे गैसीफायर बर्नर बना रहे थे, डोमेस्टिक, सेमी कमर्शियल, तो हमें लगा कि यार ये तो एक बहुत ही छोटे सेगमेंट को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन जब हमने इंडस्ट्री को देखा, इंडस्ट्री के मसाइल को देखा, पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस और एनवायरनमेंट का खसूसी तौर पे जो हमारा प्रॉब्लम इस वक्त हाईलाइट हुआ दुनिया में, स्मोक के सिलसिले में लाहौर को नंबर 1 में आ गया, तो हमने सोचा यार क्यों ना हम छोटी इंडस्ट्री को पहले टच करें। उसके लिए हमने ख्याल आया, हमने रेहान भाई ने हमने डिस्कस किया, हमने इसकी प्लानिंग की, तो काफ़ी हमने टेक्निकल इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है इंडस्ट्री में? इसको किसी भी छोटी इंडस्ट्री में, सेमी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी आपने छोटे फर्नेस लगे हुए हैं, छोटे बॉयलर लगे हुए हैं, इवन कि आप फूड हाउसेज जहाँ आप कमर्शियल लेवल पे चिप्स, सलेंटीज, निमकोस और इसके अलावा कोई भी चीज़ एक आइटम जो है, एक आइटम बेकरीज में कर सकते हैं। कहीं भी जहाँ भी आपको हीट की ज़रूरत है ये पूरी करेगा, बेहतरीन तरीके से करेगा। और इसका टेम्परेचर कितना होता है? ये टेम्परेचर तो सर इसका 800 से लेके 1500 तक जा सकता है। 1500। उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? सर, इसको कंट्रोल करने के लिए इसके साथ PLC सिस्टम है और उसको आप प्रोग्राम दे दें, उस प्रोग्राम के मुताबिक ये अपने ऑक्सीजन को सेट करके और आपको फ्लेम दे देता है। उस टेम्परेचर की रेंज को भी आप बढ़ा सकते हैं, 800 डिग्री, 1000 डिग्री, 1500 डिग्री तक आप इसको कर सकते हैं। तो ये PLC सिस्टम इसको ऑपरेट करवाता है, इसके फ्लेम को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप नॉन स्टॉप को 8 घंटे तक इससे वर्किंग ले सकते हैं। इससे तो देगे भी पक सकती हैं, कमर्शियल लेवल पर जो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं सर्दियों में वो भी चल सकती हैं। सर, इसमें देखें तो एक छोटा सा एलिमेंट है। हमारे पास तो ऐसी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं जो मतलब कि एल्यूमिनियम मेल्ट करना चाहते हैं, वो ऐसी इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं जो बल्क लेवल पे कोई डाइंग का काम करना चाहते हैं, हॉट वाटर से कोई काम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है जो छोटी सनत है। छोटी सनतों में ये SMEs के लिए भी ये प्रोडक्ट बनाया। अगर आपका कैमरा दिखा सकते हो, हमारे पीछे बड़े लेवल का बॉयलर के लिए भी तैयार हो रहा है जिसकी कैपेसिटी अप टू 4 टन पर आवर भी होगी। बड़ा बर्नर अभी इंशाल्लाह वो भी बनने के मराहिल में है। तो
तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी मार्केट में दस्तयाब होगा। जी मार्केट में तो दस्तयाब होगा, लेकिन मार्केट में दस्तयाब होने से पहले अगर आप में से कोई शख्स डायरेक्टली ये खरीदना चाहता है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और ये तालिब इल्म जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक दफ़ा मैं रिपीट भी किए देता हूँ, 0323849535। एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0323849535। ये साजिद मुस्तफ़ा और रेहान ताहिर साहब का नंबर है। अगर आप में से भी कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहता है तो फ्रीली कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट, मोटिवेशनल स्टोरी या कुछ मुनफरिद प्रोडक्ट आपने बनाई है जो पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती है, तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।